जिन्होंने वे अनंत सुख प्रकट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, वे आज अपन सभी के आदर्श बने हुए। उन्हें अपन परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। किसी भी श्रद्धावान जीव से पूछो तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो कहेगा हाँ, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं स्वयं परमात्मा होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। कब तक इस संसार की भगदड़ में क्लेश उठाता रहा? ये तो मेला है। संसार तो क्या है? मेला। क्यों? मेले में पंथी जन मिल नेह फिरें धरते। ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आकर के। ये तो मेला है, मेला। मेले में जीव आते हैं, मिलते हैं, स्नेह जताते हैं। क्यों? मेले में पंथी जन मिल नेह फिरें धरते, स्नेह दिखाते हैं। पर वह स्नेह कब तक? कब तक? जब तक मेले में है तब तक। फिर मचती है भगदड़। सभी के जाने का समय आता है। मेले से वह स्नेही जीव चला जाता है और कोई दूसरा पंथी फिर आकर के मिल जाता है। अब उसके साथ स्नेह शुरू हो जाता है। यही जीव का अनादि से आज तक अनंत पर्यायों में क्रम बना हुआ है। जिनेंद्र देव की वाणी महान पुण्य के उदय से जीव को प्राप्त होती है। जिनेंद्र देव की वाणी में यह कथन आया कि भो जीव, इस स्नेही जन मिलना दुर्लभ नहीं है, बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। अगर जीव मंद कसाई होता है तो प्रभु की वाणी को सुनकर फिर चिंतन भी करता है। इन तीनों लोकों में एकमात्र बोधि दुर्लभ है। और जितने भी ये सांसारिक सुख हैं ये दुर्लभ नहीं है। हमें तो ऐसा लगता था कि धनपति बनना बहुत दुर्लभ, पर आज पता चला कि ये कोई ज्यादा दुर्लभ नहीं है। सबसे दुर्लभ अगर है तो बोधि की प्राप्ति।
और बोधि की प्राप्ति के लिए बोध का प्राप्त होना दुर्लभ है, क्योंकि जब बोध होगा तभी बोधि की प्राप्ति जी के लिए जीव उपाय करेगा। और सम्यक बोध के लिए सम्यक दर्शन दुर्लभ, क्योंकि जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक बोध नहीं होगा, तब तक सम्यक चार्ज नहीं होगा। जैसे रत्नत्रय यानी बोधि कहते हैं। अब बोधि दुर्लभ क्यों है? तो इसका कारण है कि अनंत अनंत जीवों में बोधि की प्राप्ति के योग्य केवल मनुष्य होते हैं। कितने? अनंत अनंत जीवों में केवल मनुष्य हैं जो बोधि की प्राप्ति कर सकते हैं। कर लें ये भी कोई जरूरी नहीं। और यह मनुष्य पर्याय मिलना ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय प्राप्त होना यानी संसार की जो सबसे उच्च पर्याय है वह प्राप्त होना। चोटी पर पहुंच गए हैं आप लोग। कहां पहुंच गए? चोटी पर पहुंच चुके हैं। देव पर्याय कोई दुर्लभ नहीं, क्योंकि देव पर्याय में वो नहीं मिलता जो मनुष्य पर्याय में मिलता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने चारों गति की पर्यायों में सबसे दुर्लभ अगर कोई पर्याय कही है तो मनुष्य पर्याय दुर्लभ कही है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में अति दुर्लभ बोधि की प्राप्ति हो जाती है, वो योग्यता प्राप्त। यह जीव अनादि से निगोद में था। कहां से आए अपन सभी लोग? निगोद से। जिनेंद्र भगवान ने जीव को अपनी कथा सुनाई कि भैया तुम अपनी कथा सुनो। पर की कथा सुनना तो बहुत सुलभ है, पर अपनी कथा सुनना अति दुर्लभ है। पंडित दौलत राम जी ने इसीलिए कहा, उन्होंने कहा कि ताहि सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जिनेंद्र भगवान की वाणी हो भव्य जीवो, मन को स्थिर करके सुनो। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो हित चाहते हो, अतीन्द्रिय अविनाशी सुख चाहते हो तो सुनो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ओ जीव तूने मोह रूपी मदिरा का पान करके और अपने आप को, अपने आत्मा को भूल करके अनादि से आज तक व्यर्थ ही संसार में भ्रमण किया है। अगर कोई शराबी व्यक्ति आपकी गली से निकल जाए तो
क्या कहोगे आप कि ये अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट करता है। उसका गलियों से निकलना भी व्यर्थ का भ्रमण करना है। शराबी के विषय में यह विचार हो सकता है, उसकी तो शराब सुबह तक उतर जाती है, पर मोह रूपी मदिरा का पान करने वाले भोजीवो ये शराब आज तक उतरी ही नहीं। हर समय नया पैक लगा के मोहिनी क्रम नष्ट होने को हो नहीं पाता, पहले ही उसकी पूर्ति करते रहते हो। 7 कर्मों का ही आश्रय बंद करता रहता है। मोह रूपी मदिरा का स्टॉक कम नहीं हो रहा, और उस मोह रूपी मदिरा का ही पान कर करके जीव अपने आप को भूल रहा है। ये कथा पंचेंद्रियों को सुनाई जा रही है। किनको सुनाई जा रही है? पंचेंद्रियों को। आज अपन सुनने के लायक हुए। इस पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करने के बाद आज अपन अपने ही दुखों की बात सुनने के लायक हुए हैं। काश भ्रमण की है बहु कथा, कछु कहूं कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। बंधु, सुख से परिचय बाद में कर लेना। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि पहले तू दुख से परिचय कर, क्योंकि जो भी जीव कहते हैं ना कि मुझे सुख चाहिए, वे दुख से अभी अप्रभावित थे। इसीलिए तो मां ये कहा जा रहा है कि जीव को दुख का अनुभव नहीं। आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि पहले दुख को दुख समझ, जब कांटे की चुभन के रूप में महसूस होगी, तभी तू कांटे को निकालने की कोशिश करेगा। निगोद पर्याय में जीव ने अनंत काल व्यतीत किया। कितना? अनंत काल। वहां पर कैसा शरीर था? बीत्यो एकेंद्रिय तंधार, एक इंद्रिय मात्र। शरीर को धारण करके जीव वहां जन्म मरण कर रहा था। आज 5 इंद्रिय मिली है ना, अब विचार करो, अगर किसी की नेत्र इंद्री कामना करे, कर्ण इंद्री कामना करे, नासिका इंद्री कामना करे, जिह्वा इंद्री कामना करे, उस जीव का जीवन कैसा होगा? उस दुख को महसूस करो, उस दुख का अनुभव करो, चिंतन में दो उस बात।
कर्म करते हुए अपना जीवन जिए चले जा रहे हैं, बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा कि जो अपन अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं, इनका उदय आएगा तो होगा क्या फिर अपना। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में आचार्य भगवान बोधि की दुर्लभता बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि बोधि तू पहले ये समझ ले कि तू आया कहां से और तू वहां पर उस समय कितने दुख भोग रहा था, कितनी पीड़ा में था, कितने कष्ट में था, जो तू वहां से निकल कर आया है। और अब भी अगर तूने अपने हित के लिए पुरुषार्थ नहीं किया तो वहां पुनः जाने का मार्ग है, वहां वापस जाना ही पड़ता है। भी नहीं, ही जाना ही पड़ता है वहां। इसलिए अब तू समझदार हुआ, वहां तो ना समझने की योग्यता नहीं, पर अब तो तू ऐसे पंचेंद्रिय की पर्याय में आया है कि वहां के दुख को समझ सकता है। तो काल अनंत निगोध मजार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। अब अपने आप में आप निर्णय करो, ज्ञान में निर्णय करो कि अगर मुझे पुनः एकेंद्रिय की पर्याय प्राप्त हो गई तो फिर मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। इसलिए ये संकल्प जगाओ कि मैं अब वहां पुनः नहीं जाना चाहता। ध्यान रखना, दुख से परिचय करना बहुत जरूरी है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में मात्र में कितने बार जन्म मरण हो जाता था, वह 18 बार जन्म मरण होता था। और एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते थे। यहां तो अपना अपना शरीर मिला, अपने अपने शरीर में सब जीव अपने अपने में व्यवस्थित हैं। पर निगोध में क्या था, एक शरीर के अनंत जीव स्वामी।